पंजाब डेफेमेशन बिल 2024 को कल मंजूर करवा लिया गया। क्या ये एक्चुअली में आईनी एक रिक्वायरमेंट है या फिर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ? अपनी नौयत का ये ऐसा पहला कानून नहीं है और नून लीग की ये तारीख रही है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर ऐसे कवानीन बनाती रही है। क्रिटिक्स का तो ये भी मानना है कि मीडिया को इस तरह से खामोश करवाना जो है एक रियासत के सतून के ऊपर डायरेक्ट अटैक है। जब हम आपके पास कोई सवाल लेकर आते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन या क्यूरी लेकर आते हैं, तो हमें उसका जवाब भी नहीं दिया जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस्माइल कासिम एंड यू आर वाचिंग द ब्लूटूथ। पंजाब डेफेमेशन बिल 2024 को कल मंजूर करवा लिया गया। सवाल यहाँ पे हम ये उठता है कि क्या ये एक्चुअली में आईनी एक रिक्वायरमेंट है या फिर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है? देखा जाए तो अपनी नौयत का ये ऐसा पहला कानून नहीं है और नून लीग की ये तारीख रही है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर ऐसे कवानीन बनाती रही है। 2016 के अंदर इस जमात ने पहली दफा ऐसा कानून जो है उसको मुतारफ करवाया था, जो कि तहरीक इंसाफी हुकूमत ने अप्रूव करवाया अपनी हुकूमत के अंदर। उस टाइम चूंकि PMLN जो थी अपोजिशन में थी, तो उन्होंने बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी उसके खिलाफ। लेकिन सवाल फिर दोबारा से किए और भी उठता है कि इस टाइम प्रेजेंटली फेडरल के अंदर भी हुकूमत नून की होने के बावजूद और पंजाब में अक्सरियत होने के बावजूद उन्होंने ऐसा कानून जो है उसको क्यों इंट्रोड्यूस करवाया, क्यों पास करवाया? आखिर ऐसे बिल का फिर मकसद हो क्या सकता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें तो वहाँ पे तो शख्सी आज़ादी को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो फिर ऐसे कवानीन को क्यों बनाया गया है, क्यों पास करवाया गया है, जहाँ पे आपकी आवाज़ उठाने पर, आपके सवाल करने पर आपको 30 लाख रुपए तक का जुर्माना आयद हो सकता है और आपको 5 साल तक की कैद भी सुनाई जा सकती है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात करें तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि इस कानून के पास होने से वायलेट होकर रह गए हैं। इसके अंदर आर्टिकल 3 से लेकर 28 तक, इंक्लूडिंग आर्टिकल 8, 9, 19, आर्टिकल 202, 203, मतलब न्यूमरस आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन have been violated as a result of this bill's passing. बहुत से क्रिटिक्स का तो ये भी मानना है कि मीडिया को इस तरह से खामोश करवाना जो है एक रियासत के सतून के ऊपर डायरेक्ट अटैक है। But have they gone too far? That is a question that needs to be answered. लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक बात की तो गारंटी है कि मीडिया को खामोश करवाने के लिए, क्रिटिसिज्म से बचने के लिए इस कानून को पास करवाया गया है। बट फिर बात तो वहीं पे आ जाती है कि बेहतर नहीं कि आप गवर्नेंस पे फोकस कर लें। यहाँ पे राना अजीम साहब की बात बड़ी अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही है कि आपको क्रिटिसिज्म से बचना और इन कवानीन की हद तक आपको जाना है तो बेहतर था कि आप राइट टू इन्फॉर्मेशन जो हमारा हक है, फिर जर्नलिस्ट का हक है, अब उसको पूरा करवा लेते हैं। लेकिन जब हम आपके पास कोई सवाल लेकर आते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन या क्यूरी लेकर आते हैं, तो हमें उसका जवाब भी नहीं दिया जाता। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर सिविल सोसाइटी हो, ह्यूमन राइट्स वाले हों या दूसरी जमातें हों, सब ने इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया एंड सो मच सो कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी हमारे लिए एम्बैरेसमेंट का बाइस बनेगा। तो क्या ये स्टेप लेना इतना ही ज़रूरी था? This is a question that remains to be answered. For now, this is me, Ismail Qasim, signing out. Until next time, ji. Allah Hafiz.